और बड़ी खबर झारखंड से है, जहां बाबूलाल मरांडी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं बाबूलाल मरांडी। तो झारखंड बीजेपी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दीपक प्रकाश की जगह अब बाबूलाल मरांडी को अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। झारखंड के पहले सीएम है बाबूलाल मरांडी, अब उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा चुनाव से पहले यह बड़ा बदलाव झारखंड में देखने को मिला है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको झारखंड से बताए हैं, दीपक प्रकाश की जगह अब बाबूलाल मरांडी बनाए गए हैं अध्यक्ष। हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह जुड़ चुके हैं। अमितेश, क्या कुछ जानकारी इस बाबत आपके पास? देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाबूलाल मरांडी को झारखंड बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो झारखंड बीजेपी की कमान अब बाबूलाल मरांडी के हाथों में हुई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और बीजेपी विधायक दल के भी नेता हैं। आपको पहले से चूंकि उन्हें नेता पक्ष का पद नहीं दिया गया, उनको मान्यता नहीं दी गई है, उसको लेकर काफी विवाद पहले से ही चल रहा है। जब उन्होंने अपनी पार्टी का मर्जर कर दिया था बीजेपी के साथ, उसके बाद ही बीजेपी विधायक दल का नेता उनको बनाया गया था। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नहीं है, अभी उनको मान्यता नहीं मिली है। लेकिन बीजेपी ने आदिवासी कार्ड ही खेला है और बीजेपी को लगा कि झारखंड में अगर हमें आगे बढ़ना है तो ट्राइबल कार्ड के जरिए ही आगे बढ़ना है। यही वजह है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता को आगे किया है। अमितेश, क्या लोकसभा 2024 से पहले झारखंड बीजेपी में ये एक बड़ा बदलाव के रूप में देखा जा रहा है? इससे क्या कुछ फायदा मिलेगा आने वाले वक्त में बीजेपी को? देखिए, बीजेपी निश्चित रूप से इसमें फायदा देख रही है। बीजेपी को लगता है कि बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और ट्राइबल हैं। तो इस नजरिए से बीजेपी देख रही है कि अगर हेमंत सोरेन के मुकाबले बीजेपी को आगे करना है तो अगर किसी ट्राइबल को हम आगे करते हैं तो उससे हमें फायदा होगा। इस नजरिए से बीजेपी आगे बढ़ा रही है बाबूलाल मरांडी को। तो इसलिए बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी अपने आप को ट्राइबल में एक बेहतर विकल्प के तौर पर खड़ा करना चाहती है। और यही वजह है कि बाबूलाल मरांडी का नाम सबसे आगे चला है। कई नामों पर और विचार पहले से चल रहा था, जिसमें एक तर्क दिया जा रहा था एक ओबीसी व्यक्ति को दिया जाए, यानी ओबीसी समुदाय के व्यक्ति को दिया जाए। दीपक प्रकाश के बाद जब उनका टर्म पूरा हो गया तो ओबीसी समुदाय के व्यक्ति को किया जाए और नेता प्रतिपक्ष की मान्यता भले न मिली हो, लेकिन विधायक दल के नेता है बाबूलाल मरांडी, तो वो वैसे ही बाबूलाल मरांडी विधायक दल के नेता के तौर पर काम करें। लेकिन पार्टी कमान ने फैसला किया और लगातार जो मंथन का दौर दिल्ली में लगातार चल रहा है, अलग अलग राज्यों में जो संगठन को लेकर के उसमें क्या बदलाव किया जाए 2024 के मद्देनजर, उसके बाद इस बात पर सहमति बनी और फैसला लिया गया कि बाबूलाल मरांडी के ही नेतृत्व में आगे बढ़ा जाए और झारखंड में एक ट्राइबल फेस को ही आगे किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमितेश। तो दीपक प्रकाश की जगह बाबूलाल मरांडी को अध्यक्ष बनाया गया है। अमितेश हमारे साथ एक सवाल और ये भी है। अमितेश, क्या आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? चलिए अमितेश से फिर से जुड़ेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले यह बड़ा बदलाव किया गया है झारखंड बीजेपी से, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संजय मयूख ने ये जानकारी दी है कि बाबूलाल मरांडी को अध्यक्ष बनाया गया है। और ये इसके पीछे की राजनीति ये है कि ट्राइबल लोगों को अधिक से अधिक बीजेपी अपने साथ जोड़ना चाहती है। इस वजह से उन्हीं के बीच के नेता को यहां पर अध्यक्ष बनाया गया है और इससे लोकसभा चुनाव 2024 जो है वो बीजेपी के लिए आसान दिखता नजर आ रहा है कि किस तरह से आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच के नेता को अपनी जगह से जोड़ा चाहिए। चलिए, संजय मयूख हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय मयूख जी, ये एक बड़ा बदलाव कहा जा सकता है। बीजेपी ने 2024 से पहले, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक बड़ा चेहरा को झारखंड प्रदेश बीजेपी में दिया है। इसके क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, बाबूलाल जी वरिष्ठ नेता हैं, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और लगातार पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है। तो हम स्वागत करते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह है कि एक बार फिर से बाबूलाल जी हमारे अध्यक्ष बने हैं। हम निश्चित तौर पे लोकसभा की सभी सीटों पर, विधानसभा में स्पष्ट बहुमत के साथ झारखंड में सरकार बनाएंगे। संजय मयूख जी, क्या इसके पीछे क्या महज जो आदिवासी वोट बैंक है उसको लाना है या फिर कोई और? चूंकि जेएमएम के बड़े नेता आदिवासी ग्रुप से आते हैं, इसलिए उन्हीं के बीच के नेता को बीजेपी ने चुना है अध्यक्ष पद के लिए। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास
पर विश्वास रखते हैं, तो सबको साथ लेकर चलने का हम काम करते हैं और उसी कड़ी में बाबूलाल जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं। संजय मयूख जी, क्या आने वाले वक्त में कई और बदलाव देखने को मिल सकते हैं झारखंड बीजेपी में? नहीं, संगठन अब चुनावी मोड में है। संगठन 14 की 14 सीटों पर विजय हासिल करेगी। विधानसभा में भी हम विजय हासिल करेंगे। देखते जाइए, हम इस भ्रष्ट सरकार को, जो राज्य में भ्रष्ट सरकार चल रही है, इस सरकार के खिलाफ एक जुझारू आंदोलन और तेज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो संजय मयूख ने ये बड़ी जानकारी दी है कि बाबूलाल मरांडी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है लोकसभा चुनाव से पहले। ये एक बड़ी जिम्मेदारी कि 2024 लोक चुनाव में बीजेपी सभी सीटों पर एक बेहतरीन प्रदर्शन करे, इसको लेकर के ये एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दीपक प्रकाश की जगह अब बाबूलाल मरांडी को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया है। माना यह भी जा रहा है कि वो उनका जो पकड़ है वो आदिवासी जमात में बढ़िया पकड़ है, मजबूती से उनका पकड़ है। इस वजह से भी उन्हीं के जमात से एक बड़े नेता को अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड बीजेपी में बड़ा बदलाव देखने को मिला है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। ये बड़ी जिम्मेदारी। तो ये एक खबर और भी आ रही है कि कई राज्यों के भी अध्यक्ष बदले गए हैं। झारखंड के साथ साथ कई राज्यों के अध्यक्ष बदले गए हैं, ये भी खबर सामने आ रही है। झारखंड में लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा बदलाव, दीपक प्रकाश की जगह बाबूलाल मरांडी को बनाया गया है। पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बीजेपी पर उनका विश्वास ज्यादा है और उन्हें लग रहा है कि 2024 में यदि बेहतर प्रदर्शन करना है तो एक ऐसे मजबूत नेता को अध्यक्ष बनाया जाए जिन पर सबका भरोसा है। और इसी भरोसे को के मद्देनजर अब झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बाबूलाल मरांडी को यहां बनाया गया है। अब इनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि 2024 में किस तरह से बीजेपी को सारा का सारा जो सीट है वो दिलाया जाए, इसको लेकर वो मेहनत करेंगे। तो झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष अब बाबूलाल मरांडी बन गए हैं। बाबूलाल मरांडी जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और एक वरिष्ठ नेता बीजेपी के हैं। साथ साथ उन्हें ये मालूम है कि झारखंड में जमीनी स्तर पर किस तरह के काम किया जाए और वो जमीन स्तर से जुड़े होते हैं। कई बार वो लोगों के बीच जाकर के उनके मुद्दों को सुलझाते हुए नजर आते हैं, उनके मुद्दे को जानते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं। और इस वजह से भी बीजेपी को लग रहा है कि ऐसे नेता को ही आगे बढ़ाया जाए जिससे कि जनता का विश्वास जिन पर ज्यादा है। बाबूलाल मरांडी कई मौकों पर अपने समूहों में जनता के बीच जाकर उनकी समस्या को सुनते हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा बदलाव, एक बड़ी जिम्मेदारी बाबूलाल मरांडी को दी गई है। संजय मयूख ने यह बड़ी जानकारी दी है कि अब दीपक प्रकाश के जगह पर अब बाबूलाल मरांडी अब इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, अब उनके निर्देश पर, उनके टास्क पर काम करेंगे। और बाबूलाल मरांडी, निशिकांत दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशिकांत दुबे जी, इस बदलाव को किस रूप में देख रहे हैं? लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा बदलाव किया गया है, बाबूलाल मरांडी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कैसे देख रहे हैं इसे आप? देखिए, बाबूलाल जी जब ये झारखंड बना था तो भी भारतीय जनता पार्टी के वो अध्यक्ष थे और बाबूलाल जी ने इस स्टेट को बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया। वो केंद्र में मंत्री थे, उन्होंने शिबू सोरेन जी को हराया था, अटल जी की सरकार में मंत्री थे और उसके बाद वो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने। झारखंड को सेब देने में उनका बड़ा रोल रहा है। इस पार्टी को भी झारखंड क्षेत्र में मजबूत करने में उनका बड़ा योगदान है और इसीलिए पार्टी नेतृत्व ने बहुत बढ़िया काम किया एक बड़े व्यक्ति को, और जिसके कारण की जिनकी छवि है पार्टी को जो और भी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, दोबारा सत्ता में वापस आना है। इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने झारखंड के हित में एक अच्छा और बढ़िया निर्णय किया। निशिकांत दुबे जी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में झारखंड प्रदेश में कई तरह की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को पार पाने में बाबूलाल मरांडी सक्षम होंगे क्योंकि वो एक जमीनी नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, इस वजह से भी ये निर्णय लिया गया है?
निश्चित तौर पर जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और मैंने आपको कहा ना कि यहाँ ऊंचाई देने में, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो झारखंड बनने के पहले भी जो इकाई थी उसके वो अध्यक्ष थे और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। आज जो कुछ भी काम दिखाई देता है उसमें बाबूलाल जी का बड़ा मान सम्मान है, कार्यकर्ता उनकी बड़ी इज्जत करते हैं और कार्यकर्ता के साथ साथ आम लोगों में उनकी छवि एक बहुत ही निर्विवाद नेता की है, ईमानदार नेता की है और जो पूरे झारखंड को समझते हैं उस प्रकार के नेता की है। इसीलिए पार्टी को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए निशिकांत दुबे जी। तो वाकई में बीजेपी को फायदा होगा, जमीनी स्तर के नेता हैं, अनुभवी नेता हैं और इस वजह से बीजेपी ने उन्हें अध्यक्ष बनाया है। बाबूलाल मरांडी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है और बाबूलाल मरांडी को अध्यक्ष पद दिया है। इतना ही नहीं, कई राज्यों के अध्यक्ष बदले गए हैं। आपको बता दें कि ये भी खबर आ रही है कि कई राज्यों के जो हैं अध्यक्ष बदले गए हैं। इससे लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर देखा जा रहा है कि सभी राज्यों के, कई राज्यों के जो हैं वो अध्यक्ष बदले गए हैं, लेकिन झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष अब बाबूलाल मरांडी हो गए हैं दीपक प्रकाश की जगह पर। अब उनकी जिम्मेदारी बीजेपी को और मजबूती के साथ यहां पर रखना होगा। वो बाबूलाल मरांडी अनुभव के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं झारखंड के और जनता पर उनकी पकड़ जो है वो अच्छी है, कार्यकर्ताओं पर उनका भरोसा रहता है और कार्यकर्ता मानते हैं कि यदि अनुभवी नेता उनके साथ रहेंगे तो जीत हासिल करना आसान हो जाएगा। और इसीलिए के मद्देनजर जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो बाबूलाल मरांडी को ये जिम्मेदारी दी है कि बीजेपी, झारखंड में बीजेपी और मजबूत हो, जनता का भरोसा बीजेपी पर और ज्यादा हो। इस वजह से बाबूलाल मरांडी को झारखंड बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जनता अब उनके निर्देश पर काम करेंगे, उनके निर्देश और उनके टैक्स पर कार्यकर्ता आगे की रणनीति तय करेंगे। अब बड़ी बात यह होगी कि बाबूलाल मरांडी बीजेपी को झारखंड में मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाते हैं, इस पर सबकी नजर होगी। तो झारखंड से ये बड़ी खबर है, बड़ा सियासी बदलाव है। दीपक प्रकाश की जगह बाबूलाल मरांडी को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है और ये जिम्मेदारी इस वजह से भी दी गई है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी मजबूती के साथ आना चाहती है, सभी सीटों पर जीत दर्ज करना चाहती है। इस वजह से ये भी कहा जा सकता है कि कई राज्यों के जो हैं वो अध्यक्ष बदले गए हैं, जिसमें तेलंगाना है उसके भी अध्यक्ष बदले गए हैं, साथ साथ पंजाब के बदले गए हैं। जहां जहां बड़े स्तरों पर बीजेपी को लग रहा है कि अध्यक्ष पद एक मजबूती के साथ लड़ा जाए, सभी सीटों को अपने पक्ष में किया जाए, ऐसे में बीजेपी ने बड़े नेता, वरिष्ठ नेता और अनुभवी नेता को यहां पर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है।